Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics PP Swani Center for Excellence. कम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अब स्टार्ट कर रहे हैं हम. इसमें मैं सारे टॉपिक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा. जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये CRC सर्किट का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट का क्वेश्चन बोला हुआ है इन द सर्किट सपोज स्विच हैज़ बीन ओपन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो स्विच बहुत टाइम तक ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा उस टाइम तक. एट t इक्वल्स टू 0 इट इज़ सडनली क्लोज्ड. हमने इसको क्लोज कर दिया, किसी पर्टिकुलर टाइम को हमने काउंट करके वहाँ पे इसको क्लोज कर दिया. तो उसके बाद क्या इफेक्ट्स आएंगे वो हमें निकालने को बोला है. जैसे व्हाट इज़ द टाइम कांस्टेंट बिफोर द स्विच क्लोज्ड. तो जब स्विच क्लोज करने से पहले का टाइम कांस्टेंट क्या है वो हमें देखना है. तो स्विच क्लोज करने से पहले जो हमारा सर्किट है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस टाइप का है. ये सिंपल सर्किट ऐसे बना हुआ है. तो C, ये R1, ये R2 और ये E. तो हमें इसका नेट टाइम कांस्टेंट निकालना है. तो नेट टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है R नेट इंटू C. और इस अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस एक से ज़्यादा हों तो उसके लिए मैंने R नेट निकालने का, टाउ नेट निकालने का फॉर्म आपको ट्रिक बताया था. वही सेम ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ट्रिक क्या है कि हमें सेल को शॉर्ट सर्किट कर देना होता है और टर्मिनल्स, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अबाउट हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है. तो इसके लिए सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा. AB के लिए हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा. जो AB का रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा R नेट रेजिस्टेंस होगा. तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं क्लियरली. तो R1 प्लस R2 हमारा R नेट आ जाएगा. तो यहाँ से टाउ नेट आ गया R1 प्लस R2 इंटू C. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. पहले स्विच क्लोज करने से पहले का ये टाउ नेट आ गया. अब हमें स्विच क्लोज करने के बाद का टाउ नेट निकालना है. तो बाद के टाउ नेट के लिए हम क्या करेंगे, स्विच को हमने क्लोज़ कर दिया. स्विच जब क्लोज़ हो जाएगा तो ये सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. तो इसका सर्किट दोबारा बनाते हैं. स्विच क्लोज़ करने के बाद हमारा सर्किट इस टाइप का हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है. तो शॉर्ट सर्किट के केस में इस सेल का कोई मतलब नहीं रहेगा, इस पार्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ सर्किट इतना बचेगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से. तो हमारे पास सिंपली सर्किट ये आ जाएगा R2 और C. तो यहाँ पे टाउ नेट हो जाएगा R नेट इंटू C. और R नेट यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस है तो वही रहेगा R2 इंटू C. ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया. स्विच क्लोज करने के बाद का नेट, ये हमने नेट के टाउ नेट निकाल दिया, टाइम कांस्टेंट निकाल लिया है. अब C पार्ट, इसका फाइनल पार्ट, इसमें हमें निकालना है फाइंड करंट थ्रू स्विच ऑन टाइम आफ्टर स्विच क्लोज्ड. स्विच एज द टाइम आफ्टर स्विच इज़ क्लोज्ड. तो स्विच क्लोज करने के बाद हमें इसका करंट निकालना है. तो इस केस में यहाँ पे दो सोर्सेज की वजह से करंट इसमें आएगी. एक तो सेल की वजह से करंट आएगी और एक इस जो हमारा कैपेसिटर है वो जो चार्ज हो चुका है उसकी वजह से करंट आएगी. तो ये दोनों करंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो इन दोनों करंट्स के लिए पहले हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम करंट निकालेंगे सेल की वजह से और फिर करंट निकालेंगे कैपेसिटर की वजह से. तो दो करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होंगी, तो उनको एक एक करके देख लेते हैं. तो इसमें हम एक प्रिंसिपल लगाएंगे सुपरपोजिशन का. प्रिंसिपल सिंपली बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं तो पहले एक की वजह से निकालो, दूसरे को वहाँ पे उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से हटा दो, और फिर दूसरे की वजह से निकालो और पहले वाले को हटा दो. तो सिर्फ अगर सेल लेंगे हम, फर्स्ट पहले हमें सर्किट बनाना होगा. इसका सर्किट चलो पहले पॉइंट ही लिख देते हैं. फर्स्ट टेक सेल ओनली. तो इसके लिए हमारा सर्किट हो जाएगा ये. हमने सिर्फ सेल ले ली, और क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है और फुली चार्ज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है. इस पॉइंट को आपको लिख लेना है. मैंने आपको पीछे RC सर्किट के टॉपिक में बताया था कि टाइम इक्वल्स टू 0 पर जो रेजिस्टेंस होती है कैपेसिटर की वो 0 होती है. ऐसी जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो जाती है. यानी टाइम इक्वल्स टू 0 पर उस पर चार्ज 0 होगा, वोल्टेज 0 होगा और उसकी रेजिस्टेंस भी 0 होगी, यानी वो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा. और जब टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, जब वो फुल चार्ज है, Q मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है, तब वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी. तो यहाँ पे सिर्फ सेल के लिए लेना है. तो ऑब्वियसली जो हमारा कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो गया तो वहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगी. तो हमें सिर्फ सेल की वजह से करंट निकालनी होगी. तो सपोज़ यहाँ पे करंट निकल के आ रही है I1, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये बैटरी का EMF है E. तो यहाँ पे करंट आ जाएगी
I1 इक्वल्स टू E अपॉन R1। ये हमारी सेल की वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, करंट आ रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये I1 आ गया। अब निकालते हैं कैपेसिटर की वजह से करंट कितना आएगा। कैपेसिटर की वजह से करंट देखते हैं, तो उसमें सिर्फ सेकंड वाला सर्किट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे सर्किट बनेगा सिर्फ ये कैपेसिटर सर्किट, ये बनेगा। ओके, और यहाँ पे करंट फ्लो करनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये प्लस वाला चार्ज होगा, ये माइनस वाला चार्ज होगा, तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो यहाँ पे ये I2 करंट इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तो अब हमें I2 देखना है, ये R2 रेजिस्टेंस है हमारी। तो करंट कैपेसिटर की वजह से करंट, और कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए हमने करंट का फॉर्मूला निकाला हुआ है। करंट का फॉर्मूला यहाँ पे आता है I2 इक्वल्स टू ई, जो नेट EMF वोल्टेज मिला था, इसको नेट EMF कितना मिला होगा, ई से मिला होगा, E डिवाइड बाय R2। ये हमारे पास करंट हो जाएगी मैक्सिमम, और e⁻ -t अपॉन इसका टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट इस सर्किट के लिए R2C है। तो ये हमारे पास यहाँ से I2 करंट आ जाएगी। तो अब नेट करंट क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में आ रही है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, तो नेट करंट हो जाएगी I1 प्लस I2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 e⁻⁻t अपॉन R2C। ये हमारे पास नेट करंट आ जाएगी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को आप एक बार और देख लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरह से करने की। अगर आपके पास मल्टीपल सेल्स हैं तो आप पहले एक सेल के लिए निकालो, फिर दूसरी सेल के लिए निकालो, फिर करंट को ऐड कर दो, इससे आंसर आ जाता है। और जो सेल को हम हटाते हैं उसकी वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से हटाते हैं। जैसे अगर आपके पास सेल होगा तो हम उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, अगर आपके पास कैपेसिटर है और वो फुली चार्ज है तो उसको हम ओपन सर्किट करेंगे, और कैपेसिटर अगर वो चार्ज नहीं है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो इस टाइप से आपको बस रेजिस्टेंसेस याद होनी चाहिए कि किस केस में क्या रेजिस्टेंस लगती है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के तीनों आंसर हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये